हेलो प्यारे बच्चों, मैं रामनिवास दयाल सुमित शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और विगत वर्ष को टाटा बाय बाय। क्योंकि ऐसी परेशानियां हमने झेली हैं जो आज तक अपने बुजुर्गों के द्वारा भी नहीं झेली गई हैं। तो आज का अपना चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। को ऐसी कोई चीज़ हमने देखी है जो स्वाद में खट्टी है? हमारे द्वारा ऐसी कुछ चीज़ देखी गई है क्या जो स्वाद में खट्टी हैं? स्वाद में खट्टा होता है नींबू। स्वाद में खट्टा होता है नींबू। तो नींबू अपने आप में क्या है? एक अम्ल है। नींबू अपने आप में क्या है? एक अम्ल है। दूसरी विशेषता क्या है? अम्ल है वो नीला रंग का कोई भी एक कार्बन पेपर है, कोई भी एक कागज़ है, उस कागज़ को क्या कर देता है? वो लाल कर देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को वो लाल बना देता है। तो वो अम्ल कौन सा है? HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल का pH मापक्रम कितना होता है? 7 से कम होता है। अब इन अम्लों में एक अम्लों का राजा आता है। इन अम्लों के अंदर ही एक अम्लों का राजा आता है, अम्ल का राजा, ठीक है ना? अम्ल का राजा H2SO4, ये गंधक का अम्ल है, गंधक का अम्ल है। चलो अम्ल के दो उदाहरण और कर लेते हैं, एक या दो उदाहरण। एक होता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, ठीक है? अम्ल होते हैं और उन दो अम्लों को आपस में मिलाते हैं हमें, तब एक प्रकार का ये विलेन बनता है। और ये विलेन किस काम में लिया जाता है? सुनार जो होते हैं ना, सुनार जो आभूषण बनाते हैं सोने या चांदी के, सोने या चांदी के जो आभूषण बनाते हैं सुनार, ठीक है ना? तो वो इस विलेन को काम में लेते हैं। ये एक और ये विलेन क्या है कि एक तो HCl अम्ल होता है और एक नाइट्रिक अम्ल होता है। अगर 75% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 25% नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, इन दोनों को आपस में मिलाने पर जो विलेन बनता है उस विलेन को हम कहते हैं एक्वारेजिया विलेन, ठीक है? उस एक्वारेजिया विलेन का उपयोग किया जाता है सोने के आभूषणों को साफ करने में। सुनार के द्वारा सोने के आभूषणों को साफ करने में एक्वारेजिया विलेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा एक उदाहरण और ले लेते हैं अपन। हमने देखे हैं कि बंद कमरा होता है, बंद कमरे के अंदर अगर हम मोमबत्ती है या पुराने ज़माने में जो चिमनी आती थी, चिमनी तेल से जलाई जाती थी, लैंप, ठीक है ना, वो जलता छोड़ देते हैं, दरवाजे सभी बंद हैं और रात को हमने जलता छोड़ दिया तो उसका धुआं बन जाता है ऑटोमेटिक। सुबह तक कमरे के अंदर इतना धुआं सा जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है उस धुएं से, ठीक है ना? तो उस धुएं के अंदर कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना? उस धुएं के अंदर कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना? अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसकी क्रिया हम अगर जलीय विलेन से करा दें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस हैं, जो चिमनी से, लैंप से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी थी, उगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया किससे कराएं? जल से करा दें तो हमारे पास में क्या बनता है? कार्बनिक अम्ल बनता है। और वो कार्बनिक अम्ल किस प्रकार से हमारे लिए सहायक हैं? कार्बनिक अम्ल किस प्रकार से सहायक हैं? उस कार्बनिक अम्ल को अगर हम नीले लिटमस पत्र के ऊपर डाल दें, उस कार्बनिक अम्ल को अगर हम नीले लिटमस पत्र के ऊपर डाल दें तो नीला लिटमस है वो क्या हो जाता है? लाल रंग का हो जाता है। तो अम्ल के बाद में अपना है क्षार। क्षार क्या होते हैं? स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। अम्ल है वो क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। और क्षार है वो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, ठीक है ना? तो अम्ल का हमने उदाहरण लिया था, नींबू है और दही, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है और गंधक अम्ल है। इसके अलावा क्षार हैं। क्षार का हो गया NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका हिंदी में नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्षार है। इसके अलावा आप ले लेते हैं KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है? क्षार हैं। ये दोनों क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है? कुछ
क्षार स्वाद में क्या होते हैं, ये कड़वे होते हैं। अब कुछ का पता हम स्वाद के द्वारा लगा लेते हैं, लेकिन कुछ क्षार ऐसे होते हैं जिनको हम चेक करके पता नहीं लगा सकते, तो उनकी हम लाल लिटमस पत्र होता है, उस लाल लिटमस पत्र के ऊपर अगर एक बूंद उसकी डालते हैं तो लाल को क्या बना देता है, नीला बना देता है। यानी क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। पहली इसकी विशेषता है, क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। इसके अलावा दूसरी विशेषता है, क्षार हैं वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इसके अलावा अम्ल का पीएच मापक्रम 7 से क्या था, कम था, और क्षार का पीएच मापक्रम क्या है, 7 से अधिक होता है। ठीक है ना। तो ये इनकी 3 विशेषता हैं, 3 विशेषता अम्ल की थी, 3 विशेषता इसकी हैं। ठीक है, तो इनको हमें अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। अगर याद नहीं होता है तो ये 2 बिंदु लिखे हैं मैंने, ये 2 बिंदु लिखे हैं, ये याद करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ये जो 2 बिंदु लिखे हैं ये याद करने में आपकी अम्ल और क्षार दोनों को याद करने में बहुत मदद करेंगे। ये नाम है अम्ल के बारे में और ये नाम है क्षार के बारे में। ठीक है ना। अम्ल क्या कर देता है, ऐसे अम्ल होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है अम्ल। ये अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या बना देता है, ये लाल बना देता है। अनिल का अर्थ हो गया कि अम्ल है वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है ना। यानी आपको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो एक एक विशेषता तो आपको इसमें आ जाएगी कि अम्ल है ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। उसके बाद में दूसरा नाम अपने पास में छालिनी क्या करती है, क्षार। ठीक है ना, क्या नाम है ये, क्षार। ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो दोनों की एक एक विशेषता हो गई आपको अच्छी तरीके से याद करने के लिए। तीसरा बिंदु अपना आता है लवण। लवण के बारे में हम क्या करेंगे कि एक तो अपने पास में अम्ल, कोई भी अम्ल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल हो, ठीक है, गंधक का अम्ल हो, कोई भी एक अम्ल ले लेते हैं। ठीक है ना। एक अम्ल है और दूसरा अपने पास में क्या है, क्षार है। उन दोनों को आपस में एक परख नली के अंदर डाल देते हैं, यानी मिला देते हैं। ठीक है ना। अम्ल और क्षार दोनों को आपस में मिला देते हैं और मिलाने के बाद में जो अपने पास में जो विलेन बनता है ना, वो विलेन किसका बनेगा, लवण का बनेगा। तो लवण को विशेष तरीके से हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार से याद रख सकते हैं कि अम्ल है, एक अम्ल और एक क्षार, इन दोनों को आपस में अगर एक बर्तन के अंदर मिला दें तो हमें जो विलेन प्राप्त होता है वो विलेन क्या है, लवण है। ठीक है ना। तो लवण के बारे में इतनी ही परिभाषा है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में आती है अगला पॉइंट, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण से पहले हम क्या करते हैं, एक बिंदु इसके ऊपर और ले लेते हैं। ठीक है ना। वो स्वाद में क्या थे, खट्टे थे अम्ल, और क्षार क्या थे, कड़वे थे। लेकिन ये क्या होते हैं, ये लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लवण क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो हम क्या लिखेंगे, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। अगर इसी उदाहरण को हम रासायनिक समीकरण के आधार पर लें तो रासायनिक समीकरण के आधार पर अम्ल का सूत्र लिखेंगे, उसके बाद में क्षार का सूत्र लिखेंगे। इन दोनों सूत्रों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास में लवण का सूत्र बनेगा और क्या बनेगा, अपने पास में जल बनेगा H2O। ठीक है ना। तो अम्ल हम ले लेते हैं HCl अम्ल, इसके अलावा क्षार का एक ले लेते हैं NaOH,
ठीक है ना। ये अपने पास में अम्ल है, ये अपने पास में क्षार हैं। अम्ल और क्षार को आपस में क्या करते हैं, हमें मिलाते हैं, ठीक है ना। मिलाने पे अपने पास में क्या बनता है, एक तो लवण बनता है और एक क्या बनता है अपने पास में जल बनता है। यानी एक तो H2O बनता है और H2O के अलावा इसमें क्या बनेगा, एक तो H और H ये हो गया, H के दो हो गए और एक ये O हो गया, ठीक है। अब अपने पास में क्या बचा, एक तो Cl इस साइड में और एक Na उस साइड में, ठीक है। इस साइड में तो अपने पास में है Cl और उस साइड में है Na। तो सबसे पहले हम कोई भी अगर एक यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो यौगिक के सूत्र के अंदर हम शुरुआत में क्या करते हैं, धनात्मक जो है उसको दाईं तरफ और जो ऋणात्मक हैं उसको बाईं तरफ लिखते हैं। तो इन दोनों में धनात्मक कौन है, सोडियम धनात्मक है और ऋणात्मक कौन है, क्लोरीन ऋणात्मक है Cl, ठीक है। तो धनात्मक को पहले और ऋणात्मक को बाद में लिखेंगे। तो धनात्मक तो हो गया पहले Na और Cl बाद में हो गया, यानी NaCl अपने पास में ये लवण बना है। अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया आर्यनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दे। H+ का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। इसका हिंदी में नाम क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्यनियस के अनुसार क्या कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, हाँ। ये जलीय विलयन के अंदर क्या करता है, H+ और यानी हाइड्रोजन आयन इसका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन दें, ठीक है। इसके बाद में आती है अपने क्षार की परिभाषा। तो आर्यनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जिस प्रकार से हमने HCl अम्ल लिया था उसी प्रकार से एक क्षार का उदाहरण ले लेते हैं और क्षार को जलीय विलयन के अंदर मिलाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, OH आयन आएगा। यहाँ पे H+ आयन आया था, इस जगह पे अपने पास में क्या आएगा, OH- आयन आएगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे कि NaOH, ये क्या है, क्षार है। इसको जलीय विलयन के अंदर यानी जल के अंदर मिलाते हैं तो जलीय विलयन हो गया। अब इससे जो आयनों में टूटेंगे ये दोनों, जब ये दोनों आयनों में विभाजित होंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, OH- आयन बनेगा, OH- आयन बनेगा। और ये Na है ये प्लस का हो जाएगा, ये Na है ये प्लस का हो जाएगा सोडियम, और वो OH है वो क्या है, माइनस का हो जाएगा। इस OH को हम किस नाम से बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के साथ साथ में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अम्ल और क्षार की अगर हम पहचान करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे। अम्ल और क्षार का कोई भी सूत्र है, कोई भी सूत्र है अपने पास में 5, 7, 10, 15 सूत्र लिखे हुए हैं, उनमें से अपने को ढूंढना है कि अम्ल कौन सा है और उसमें से क्षार कौन सा है, ठीक है। 10-15 अपने पास में सूत्र लिखे हुए हैं, नोटबुक के अंदर 10 या 15 सूत्र लिखे हुए हैं और उन सूत्रों में से हम पहचानना चाहते हैं कि इन सूत्रों में अम्ल कौन से हैं, इन सूत्रों में क्षार कौन से हैं, ठीक है ना। तो अम्ल की पहचान करने के लिए हम उस सूत्र के अंदर देखेंगे कि धनात्मक की जगह H+ आयन होना चाहिए, धनात्मक की जगह H+ आयन होना चाहिए। अगर H+ आयन है तो वो क्या है, अम्ल है, ठीक है। अगर कोई यौगिक है उस यौगिक के अंदर ऋणात्मक भाग में OH है, ऋणात्मक भाग के अंदर OH है, किसी सूत्र के ऋणात्मक भाग में OH है यानी बाईं साइड में OH लिखा हुआ है ऋण आयन की जगह, तो वो अपने आप में किसका सूत्र है, क्षार का सूत्र है, ठीक है। तो मेरी उम्मीद के आधार पे आपको ये चीज़ें याद होगी शायद। अगर याद नहीं हुई है तो अपना जो चैनल है यूट्यूब चैनल सुमित शिक्षण संस्थान, इसके अंदर आप जा कर के और सबसे पहले अगर आप ऐड करना चाहोगे इसको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक बार अगर आप इस चैनल को ऐड कर लेते हो तो अपने जो वीडियो डालते हैं नए नए वो सारे वीडियो हैं ऑटोमेटिक आपके पास में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक ही आपके पास में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि एक बार आपने लिख लिया नोटबुक के अंदर, हमारे को याद नहीं हुआ, नोटबुक है वो गुम हो गई हैं तो हमारे पास में साधन है ऑनलाइन सिस्टम। अगर हमारा ऐड किया हुआ है चैनल तो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जैसे ही कोई वीडियो अगर अपलोड किया जाता है तो ऑटोमेटिक ही यूट्यूब चैनल के अंदर
आ जाता है आपके फ़ोन में, ठीक है। इसके अलावा आप इसको लाइक कर सकते हो। रही बात आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सहेलियाँ हैं, उसको भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे शेयर करते हो तो आपको तो फ़ायदा मिलेगा, उसके साथ में आपको फ़ायदा मिलेगा, उसके साथ में अपने दोस्तों के पास में जाएंगे वीडियो तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप अच्छी तरीके से कम अगर ये वीडियो जिस दिन अपलोड किया जाते हैं उस दिन अगर 1 घंटे का आप टाइम देते हो, 1 घंटे, जिस दिन ये वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसी दिन अगर 1 घंटे का टाइम देते हो और अपनी नोटबुक के अंदर घर जाकर के दोबारा उसको रिवीजन करते हो तो आपको 100% याद होगी वो चीज़। धन्यवाद।